नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम करियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था कोडिंग और डिकोडिंग का और इसमें अब तक हमारे 7 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा ये 8वां पार्ट है। अगर आपने पिछले पार्ट अगर इसके नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा करके उनको देख सकते हैं। हमने वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से कोडिंग और डिकोडिंग को समझाया है। तो अगर आप नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी आपके यार दोस्त हैं, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक है, हर जगह इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे आपके साथी भाई जो भी तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की वो भी इससे जुड़ जाएं और इस क्लास को एंजॉय करें। तो आइए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमने आपको कई टाइप के इसमें क्वेश्चन बता दिए थे। आज हम अपना नेक्स्ट टाइप उठाएंगे और इन क्वेश्चनों को करते हुए चलेंगे और जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ वो सभी क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चनों को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यदि ऊटी बराबर 4, शिमला बराबर 6 और दार्जिलिंग बराबर 10 है तो नैनीताल का मान क्या है। दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो देखिए, ऊटी यानी कि OOTY, इसका कोड दे रखा है 4। फिर आता है शिमला SHIMLA, शिमला का कोड दे रखा है 6 और फिर आता है दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग इसका कोड दे रखा है 10। तो इसने पूछा है कि नैनीताल का कोड क्या होगा, यानी कि NAINITAL। इसका इसने आपसे कोड पूछा है कि नैनीताल के लिए कोड क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ऊटी का कोड 4 क्यों आया है और शिमला का कोड 6 कैसे है और उसी तरह से दार्जिलिंग का कोड 10 कैसे आया। तो जो यहाँ पे इनका रिलेशन होगा वही रिलेशन नैनीताल का भी उसके आंसर से होगा। तो आइए देखते हैं। तो हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं सबसे पहले कि देखिए, यहाँ पे अगर हम इन अक्षरों की संख्या देखें तो 1 2 3 4 यानी कि 4 ही अक्षर हैं और 4 ही यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। इसी तरह से अगर हम आगे चलते हैं तो शिमला में देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 ही अक्षर है और 6 ही यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। उसी तरह से सेम कंडीशन यहाँ पे भी फॉलो हो रही है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि 10 अक्षर हैं और 10 ही इसका कोड है। कहने का मतलब ये एग्जामिनर ने क्या किया है कि ये जितने भी अक्षर हैं उनको काउंट करके यहाँ पे लिख दिया है। तो इनका जो रिलेशन इससे है वही रिलेशन नैनीताल का भी होगा। तो आइए नैनीताल में भी हम काउंट करते हैं कि इसमें कितने अक्षर हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इसको देखिए। तो क्वेश्चन है हमारा, यदि फिश बराबर 4, चेयर बराबर 5, एलिफेंट बराबर 8 तो मुंबई का कोड क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, आइए इसको भी देखते हैं, क्योंकि जो भी डाउट आपका यहाँ पे रह गया होगा पिछले क्वेश्चन है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिश में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है क्योंकि कोड दे रखा है। इसी तरह से सेम कंडीशन अगली में भी है। क्या कंडीशन है, चेयर CHAIR, चेयर का कोड दे रखा है 5 क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 क्योंकि इसमें 5 वर्ड्स हैं तो यहाँ पे इसका कोड भी 5 होगा। इसी तरह से फिर इसने दे रखा है एलिफेंट के लिए कोड दे रखा है 8 कोड क्यों दिया हुआ है, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं ये 8 हैं। क्योंकि देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब इन्हीं को काउंट करके उसने यहाँ पे लिख दिया है। तो उसने पूछा मुंबई का कोड क्या होगा। तो यहाँ पे आप लिखिए मुंबई। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इनको काउंट कीजिए आप,
1 2 3 4 5 6, यानी कि इनका जो कोड होगा वो कितना होगा 6, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इनको ओरली भी करने लग जाएंगे, क्योंकि इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं है। आपको विदाउट पेन और पेपर आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, आपको पेन और पेपर की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन ये होंगे जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे और आप इनके लॉजिक को पहचान पाएंगे। तो आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि ड्राइवर बराबर 12, पेडेस्ट्रियन बराबर 20, एक्सीडेंट बराबर 16, तो कार के लिए कोड क्या होगा। पिछले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, हल्का सा डिफरेंस है, तो आइए देखते हैं उसमें वो थोड़ा सा डिफरेंस कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए DRIVER, इसका कोड दे रखा है इसने 12, यानी कि 12। इसी तरह से अगर हम आगे बात करें तो पेडेस्ट्रियन यानी कि PEDESTRIAN, इसका कोड दे रखा है 20। और इसी तरह से एक्सीडेंट का कोड दे रखा है 16, यानी कि एक्सीडेंट, इसका कोड दे रखा है 16। तो आइए ये देखते हैं पहले कि इनका कोड इसने ये दिया कैसे, और इसने पूछा कि कार के लिए कोड क्या होगा। कार के लिए कोड क्या होगा, ये इसने पूछा है यहाँ पे। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि इनका इससे क्या रिलेशन है। तो आइए देखते हैं पहले। तो सबसे पहले जो हमने इस टाइप का पिछला क्वेश्चन किया था उसी तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो पहले हम इनको काउंट करेंगे कि यहाँ पे कितने अक्षर बने हुए हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि अक्षर 6 बने हुए हैं, और इनका कोड कितना दे रखा है 12। फिर यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 यहाँ पे कुल अक्षर हैं, और कोड दे रखा है 20। इसी तरह से अगर हम एक्सीडेंट की बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 तो इसका, इनकी अगर हम काउंटिंग करते हैं तो कितना बैठता है 8, जबकि इसका कोड दे रखा है 16। अब हमें यहाँ पे ये पहचानना है कि इनका रिलेशन क्या है आपस में। तो यहाँ से हमारे एक चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ पे हमने काउंट किया तो 6 आया, जबकि कोड इसका 12 दे रखा है। यहाँ पे काउंट किया तो 10 आया, कोड दे रखा है 20, और यहाँ पे हमने एक्सीडेंट को काउंट किया तो 8 आ रहा है, लेकिन कोड दे रखा है 16। आखिर ये डबल क्यों आ रहा है, देखो ये भी इसका डबल है, ये भी इसका डबल है, ये भी इसका डबल है। तो हमारे एक चीज़ तो समझ में आ रही है, कहीं ना कहीं ये जितने भी अक्षर दे रखे हैं उनको मल्टीप्लाई बाई 2 किया गया है, यानी कि उनको दोगुना किया गया है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे 6 इंटू 2 लिख देते हैं तो आपका कितना आ जाएगा 12। इसी तरह से हम 10 इंटू 2 कर देते हैं तब कितना आ जाएगा 20। और इसी तरह से अगर हम 8 इंटू 2 लिख देते हैं तो कितना आ जाएगा 16, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 2 सब में चल रहा है। तो यही हमें यहाँ पे करना है कार में। तो कार में अगर हम देखें तो 1 2 3, यानी कि 3 दे रखा है, और जब आप इसमें ही मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 6, और ये आ गया हमारा आंसर। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आपको सिर्फ ज़रूरत है तो सिर्फ अपने माइंड को थोड़ा इसमें लगाने की, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपके जो एक्यूरेसी है क्वेश्चन को करने की उतनी ही ज़्यादा आएगी। क्योंकि प्रैक्टिस से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही आएंगी। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डायरेक्ट जाके इन क्वेश्चनों को अगर आप छोड़ दोगे कि हम डायरेक्ट एग्जाम में ही करेंगे, तो ये क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक इन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि रीजन को 5 के रूप में और बिलीव्ड को 7 के रूप में कोड किया जाए तो बताएं गवर्नमेंट का कोड क्या है। सेम क्वेश्चन आइए देखते हैं इसको भी, यानी कि REASON, इसको लिखा जाता है 5 के रूप में। इसी तरह से बिलीव्ड VELIEVED, इसको लिखा जाता है 7 के रूप में। और इसने पूछा गवर्नमेंट के लिए क्या लिखा जाएगा, यानी कि GOVERNMENT।
तो आइए देखते हैं यहाँ पे कि इनका जो यहाँ पे कोड दे रखा है इनसे क्या रिलेशन है इन अक्षरों का। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए इनको काउंट करते हैं सबसे पहले। तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि ये दे रखे हैं 6 और यहाँ पे कोड दे रखा है 5 यानी कि 6 तो अगर हम काउंट करते हैं तब आता है और कोड दे रखा है 5। वही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हुआ देखिए। तो इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 8 दे रखा है। अगर काउंट करते हैं तो 8 आता है लेकिन कोड दे रखा है 7। अब आइए इसका देखेंगे फिर हम। पहले तो हम इसको देखते हैं कि इनका इनसे रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे जब हमने काउंट किया तो 6 आया लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा था 5। यहाँ पे हमने काउंट किया तो 8 आया, यहाँ दे रखा था 7। यहाँ से हमें एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि -1 का प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है क्योंकि 6 में से 1 गया 5, 8 में से 1 को घटाया हमने तो 7। इसी तरह से यहाँ पे भी होगा। कैसे होगा, यहाँ पे इनको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि 10 आ गया है काउंट करने पे। अगर काउंट करने पे 10 आया है तो हमने क्या बताया था इन सब में -1 चल रहा है क्योंकि जब आप 6 में -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 8 में -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ पे भी हम -1 करेंगे तो जो आपका आंसर है वो कितना आ जाएगा 9 और यही हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। आपको बस इतना सा फाइंड करना था और आपका आंसर आ जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे और अगर नहीं आए हो तो एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा तो जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, मेटल का जो संबंध कंडक्शन से है ठीक वही संबंध प्लास्टिक का इनमें से किससे है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं और उसमें से आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सटीक आंसर बैठता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहला ऑप्शन है पेट्रोकेमिकल्स, दूसरा ऑप्शन है इंडस्ट्रीज और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है इन्फ्लामेशन और चौथा ऑप्शन दे रखा है इंसुलेशन। इनमें से आपको बताना है कि राइट आंसर आपका कौन सा होगा। तो देखिए पहले आप इसको करके देखिए सॉल्व, फिर उसके बाद हम इसको बताते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं इसको। तो आइए हम देखते हैं पहले कि मेटल का संबंध इसने यानी मेटल के लिए इसने कोड दिया है कंडक्शन। इसका इससे क्या रिलेशन हो सकता है। देखिए सबसे पहले तो अगर हम अपोजिट वाला देखते हैं, विपरीत वाला जो होता है या फिर +1 +2 वाला अगर हम देखते हैं तो हम कब देख सकते हैं, जब यहाँ पे भी अक्षरों की संख्या सेम हो और यहाँ पे भी सेम हो, तब तो हम उसको चेक कर सकते हैं एक बार को। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कितने अक्षर हैं 1 2 3 4 5 और यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 10 है। तो यहाँ पे अगर हम एक चीज़ देखते हैं तो हमें ये समझ में आ रहा है कि इनके दोगुने अक्षर यहाँ पे दे रखे हैं इसने, इनके दोगुने अक्षर यहाँ पे दे रखे हैं यानी कि यहाँ पे टोटल अक्षर कितने थे 5 और यहाँ पे कितने हैं 10। वही जो रिलेशन यहाँ से यहाँ का है वही रिलेशन प्लास्टिक का भी आगे होगा। कैसे होगा देखिए, प्लास्टिक लिखते हैं पहले, प्लास्टिक। इसमें अगर हम टोटल अक्षर देंगे तो कितने 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 अक्षर हैं इसमें। तो यहाँ से हमें एक चीज़ तो पता लग रही है कि अगर इसमें 7 अक्षर हैं तो इसका जो भी आंसर आएगा उसमें कितने अक्षर होंगे 14। ये हमें क्लियर यहाँ से पता लग गया है। तो अब हम चारों ऑप्शन में ये देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में 14 अक्षर हैं। जिसमें 14 अक्षर होंगे वही आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यानी कि पहला ही जो ऑप्शन है उसमें 14 अक्षर हैं और आपका पहला आंसर यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाता है। और भी देखते हैं आगे चेक करके, हो सकता है और किसी में भी 14 हों। तो ये देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी यहाँ पे तो 10 है सिर्फ, तो ये तो नहीं होगा। फिर आगे और चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे 11 है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखते हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे भी 10 है, यानी कि ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा आ जाता है? पेट्रोकेमिकल्स। तो इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। इसी तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसी टाइप में जीके के हिसाब के क्वेश्चन होते हैं वो, और उनमें संबंध पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे भी संबंध पूछा गया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी, और आज आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में शेयर करें। और इसी तरह से दोस्तों पढ़ते रहें, और आपको जो भी डाउट्स हों या फिर आपके जो भी सुझाव हों वो कमेंट के माध्यम से आप हम तक पहुंचाएं। तो इसी विश्वास के साथ दोस्तों अगले पार्ट में जब हम अगली वीडियो लेकर के आएंगे तो उसमें आपसे मुलाकात होगी, और इसी जुनून के साथ तो पढ़ते रहिए दोस्तों। जब तक आप इस वीडियो को रिवाइज करते रहना। तो आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।